श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं हम 30वां छप्पर पढ़ेंगे भक्तमाल का। संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति विक्तान विश्वक्सेन मुनिवर्य सुशुनि शठकोप पुनीता वोपदेव भागवत लुप्त उधर्यो नवनीता मंगल मुनि श्रीनाथ पुंडरी काक्ष परम जस राम मिश्र रसराशि प्रगट परताप परांकुश यामुन मुनि रामानुज तिमिर हरन उदय भान संप्रदाय शिरोमणि सिंधुजा रच्यो भक्ति वित्तान। समुद्र सुता श्री लक्ष्मी जी ने सभी संप्रदायों में श्रेष्ठ श्री संप्रदाय को भक्ति के मंडप के समान बनाया, जिसके नीचे पास आकर त्रैताप से तपे प्राणियों ने शरण पाई। भगवान के पार्षद श्री विश्वक्सेन जी ने श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी होकर श्री लक्ष्मी जी के अनुयायी हुए। पश्चात मुनि श्रेष्ठ श्री शठकोप जी, जिनके द्वारा पवित्र श्री संप्रदाय परिवर्धित हुआ, फिर श्री वोपदेव जी हुए, जिन्होंने श्रीमद् भागवत रूपी मक्खन को प्रकट किया। पश्चात मंगलकारी श्री नाथ मुनि, उसके बाद परम यशस्वी श्री पुंडरीकाक्ष जी, तदंतर भक्ति रस के समूह श्री राम मिश्र जी हुए। फिर परांकुशाचार्य जी, जिनका प्रताप संसार में प्रकट है, उनके बाद श्री यामुनाचार्य जी, और फिर अज्ञान रूपी अंधकार को हरने वाले सूर्य के समान श्री रामानुजाचार्य जी हुए। भक्ति तोषणी टिप्पणी पढ़ेंगे। भक्ति वेदांत के बारे में क्या लिखा है। श्री संप्रदाय जी की शिरोमणि परमाचार्य श्री लक्ष्मी जी ने सुंदर भक्ति रूपी चंदोवा ताना, जिसमें आचार्य वृंद सुदृढ़ आधार स्तंभ सदृश हुए। श्री विश्वक्सेन जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्रमुख रूप से इस छप्पे में जो चरित्र दिया हुआ है वह दिया हुआ है रामानुजाचार्य जी के बारे में। विश्वक्सेन जी, वोपदेव जी, श्रीनाथ मुनि और श्री यामुनाचार्य जी के बाद हम लोग रामानुजाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे, जो इसके बारे में काफ़ी अधिक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं विश्वक्सेन जी के बारे में। श्री भगवान के प्रधान पार्षद हैं, ये भगवान के पार्षद हैं तथा पंचरात्र आदि आगम रूप भी कहे गए हैं। ये भागवत का मंत्र दिया हुआ है। श्री लक्ष्मी जी ने सर्वप्रथम इन्हीं को श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी थी। श्री शठकोप जी, भगवान की आज्ञा से श्री विश्वक्सेन जी पांड्य देश राज्य के अंतर्गत कुरुगनाडु के राजा करिमारन और भगवती उड़यनंगे के यहाँ श्री शठकोप जी प्रकट हुए। ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थिति कुरुकापुरी नामक नगर में कलयुग के 13 वर्ष बीतने पर वृश्चिकी संक्रांति विशाखा नक्षत्र कर्क लग्न में जन्म हुआ। कलयुग के प्रभाव को देखकर भगवान की आज्ञा से श्री गरुड़ जी ने भी तिरुकोलूर नामक स्थान में चैत्र मास की पूर्णिमा मेष संक्रांति चित्रा नक्षत्र में एक सामवेदी ब्राह्मण कुल में मधुर कवि के रूप में जन्म लिया। श्री शठकोप जी ने भगवान की प्रबल माया को देखकर दिव्य ज्ञान वैराग्य के बल से शठ अर्थात संसारी माया पर कोप किया, अतः इनका नाम शठकोप नाम पड़ गया। इनका दूसरा नाम नम्मालवार भी है। बचपन में ही
घर छोड़कर इमली के कोटर में बैठकर 16 वर्ष तक अखंड समाधि में स्थित रहे। इनकी साधना से संतुष्ट होकर स्वयं नारायण भगवान प्रकट होकर ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। भगवत कृपा प्राप्त कर पुनः उसी आनंद में मग्न रहे। तत्पश्चात मधुर कवि ने आकर उनसे कुछ जिज्ञासा प्रकट की। मधुर कवि ने 5 प्रश्न पूछे। मैं कौन हूँ? ईश्वर कौन है? ईश्वर से मिलने का क्या उपाय है? ईश्वर से मिलने में विरोधी कौन है? ईश्वर से मिलकर हमको क्या फल मिलता है? ये 5 बातें जीव को जाननी चाहिए। उपासना ग्रंथ में इसे अर्थ पंचक कहा गया है। श्री षटकोप जी ने इन प्रश्नों के उत्तर में एक सहस्र श्लोक वाले सहस्र गीतिका उपदेश दिया, जो दक्षिण वैष्णव समाज में वेद तुल्य माना जाता है। श्री षटकोप जी हमेशा श्री राधा भाव में मग्न रहते। वह भगवान के विरह में रोते रहते। उखल बंधन प्रसंग में 6 महीना तक मूर्छित रहे। जो कृष्ण भगवान का उखल बंधन प्रसंग था उसमें 6 महीने तक वह मूर्छित रहे। इस संसार में 35 वर्ष की अवस्था तक रहकर बाद में भगवत पद को प्राप्त कर लिया। केवल 35 वर्ष की अवस्था तक रहे थे। संसार में 35 वर्ष की अवस्था तक रहकर बाद में भगवत पद को प्राप्त कर लिया। श्री वोपदेव जी, बाल्यावस्था में आपकी मंद बुद्धि थी। अध्यापक लोग पढ़ाकर हार गए, लेकिन इन्हें कुछ भी याद नहीं होता। अंत में अध्यापकों ने विद्यालय से बहिष्कृत कर दिया। ये अत्यंत दुखी होकर लक्ष्यहीन कहीं जा रहे थे। मार्ग में कुछ माताएं कुएं में पानी भर रही थीं। आप वहां बैठकर एक दृश्य को देखा और इन्हें ज्ञान हुआ कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। अतः पुनः विद्यालय में मन लगाकर अध्ययन किया। 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवत महापुराण इनको कंठस्थ हो गया। एक समय मुसलमानों ने हिंदुओं के बहुत से ग्रंथ जला दिए। श्रीमद् भागवत की कोई भी प्रति उपलब्ध न होने से वैष्णव जगत में हाहाकार मच गया। तब श्री वोपदेव जी ने महापुराण को पुनः लिपिबद्ध किया। इसलिए श्री नाभा जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत को श्री वोपदेव जी ने नवनीत सार भाग की तरह उद्धार किया। बहुत से लोग, विशेषकर आर्य समाजी बंधु, इस रहस्य को ना जानकर श्रीमद् भागवत को श्री वेद व्यास जी कृत ना मानकर श्री वोपदेव जी की रची हुई गप्पी की पोथी व वोपदेव की पोप लीला कहते हैं। श्री नाथ मुनि जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वोपदेव जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब श्रीमद् भागवत लुप्त हो गया था तब इन्होंने 18,000 भागवत के सभी श्लोकों को वैसे का वैसा ही लिख दिया। इनको पूरी भागवत के 18,000 के एक एक श्लोक बिल्कुल कंठस्थ याद थे, इसलिए इन्होंने वैसे ही लिख दिया। श्री नाथ मुनि जी के बारे में पढ़ते हैं। ये श्री स्वामी यामुनाचार्य जी के पितामह थे। जो हम लोग ने पढ़ा, यामुनाचार्य जी उनके ये पितामह थे। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नगर मदुरा में निवास करते थे। इनका भगवान में दृढ़ विश्वास था। सभी वेद पुराण शास्त्र आदि के प्रकांड विद्वान थे। ये बड़े ही सिद्ध एवं जीवन मुक्त थे। यह बात सारा संसार जानता है। श्री पुंडरीकाक्ष जी ये श्री महापूर्ण स्वामी जी के पुत्र एवं श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे। श्री राम मिश्र जी ये श्री नाथ मुनि जी के शिष्य थे। ये बड़े ही विद्वान थे, लेकिन दूसरों के अवगुण और अपने गुणों को देखते रहते, जिससे इनके मन को शांति नहीं मिली। तब पुंडरीकाक्ष जी की सेवा में पहुंचे और अपने मन की व्यथा को निवेदन किया। पुंडरीकाक्ष जी ने कहा कि तुम मेरी बात को स्वीकार करो तो मैं तुम्हें मन की शांति का उपाय बताऊं। इन्होंने उनकी बात स्वीकार कर ली। पुंडरीकाक्ष जी ने कहा तुम 6 महीने के बाद आना। आप जब 6 महीने के बाद पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुम अपने दोष तथा दूसरों के गुणों को देखो, तभी तुम्हारे मन में शांति हो सकती है। उसी दिन से श्री राम मिश्र जी का जीवन बदल गया। तत्पश्चात इन्हें परमात्मा का अनुभव एवं साक्षात्कार
जन्य आनंद मिला। श्री यामुनाचार्य जी के बारे में पढ़ेंगे। श्री नाथ मुनि जी के पुत्र श्री ईश्वर मुनि जी और इनके पुत्र श्री स्वामी यामुनाचार्य जी हुए। का प्रादुर्भाव विक्रम संवत 1010 में मदुरा में हुआ था। ये भगवान के सिंहासन के अवतार कहे जाते हैं। अल्प समय में ही आपके सुंदर अद्भुत अलौकिक विद्वता एवं प्रतिभा थी। अल्प समय में ही आपके अंदर अद्भुत अलौकिक विद्वता एवं प्रतिभा थी। इन दिनों राजा पांड्य के यहाँ कोलाहल नाम का महापंडित रहता था। उसे अपनी विद्वता का बड़ा अहंकार था। इस कारण से अनेक पंडितों को पराजित करके राजा को प्रसन्न रखता था। राजा को भी शास्त्रार्थ सुनने का व्यसन हो गया था। उसी समय श्री यामुनाचार्य जी की भी विद्वता प्रसिद्ध हो चुकी थी, इसलिए राजा ने इन्हें भी शास्त्रार्थ के लिए आदरपूर्वक आमंत्रित करके पालकी भेजकर उन्हें दरबार में बुलाया। इनके आने पर रानी ने राजा से कहा कि श्री यामुनाचार्य जी आपके कोलाहल पंडित को पराजित कर देंगे, क्योंकि इनका तेज स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। राजा और रानी में होड़ बाजी लग गई कि अगर स्वामी जी जीत गए तो आपको आधा राज्य देना पड़ेगा, अन्यथा मैं आपकी रानी ना होकर दासी बनकर सेवा करूंगी। शास्त्रार्थ में अहंकारी कोलाहल पंडित ने श्री स्वामी जी से कहा कि आप जो कहोगे उसका मैं खंडन कर दूंगा। श्री यमुनाचार्य जी ने 3 बातें कही। तुम्हारी माता काक बंध्या है, जिसके एक ही संतान होकर फिर कोई संतान ना हो उसे काक बंध्या कहते हैं। राजा पांड्य बड़े ही सत्य होने के कारण कोलाहल पंडित जी खंडन नहीं कर सका और हार कर मौन हो गया। रानी ने श्री स्वामी जी को आलबंदार विजयी कहा। आगे चलकर ये आलबंदार ही कहे जाने लगे और इनके द्वारा रचित स्तोत्र रत्न आलबंदार स्तोत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भरवाण वोदरे अगति शरणागतम हरे कृपया केवलम आत्म सात्कुरु। इसका अर्थ क्या लिखा है? हे नाथ, सहस्त्रों अपराधों के पात्र भयानक भव समुद्र में डूबते हुए उपाय शून्य तथा शरण में आए मुझे दीन जानकर केवल अपनी दया से मेरे अपराधों को क्षमा कर मुझे अपना बनाइए, अर्थात निज दास कीजिए। राजा ने आधा राज्य दिया एवं राज सुख भोगों में जीवन के 35 साल व्यतीत किए। इनके पितामह ने अपने प्रिय शिष्य श्री राम मिश्र जी से कहा कि कहीं राज सुख में समस्त अमूल्य समय ना बिता दे, इसलिए तुम ध्यान रखना। पितामह श्री नाथ मुनि के देहावसान के बाद श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन मात्र से ही इन्हें तीव्रतम वैराग्य हो गया और सर्वस्व श्री रंगनाथ को मानकर उनकी सेवा में समर्पित हो गए। दैन्य भाव में रहकर खूब भक्ति का प्रचार किया। शेष अवतार श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने आपको अपना परम गुरु माना। विशेष चरित्र जो है वो 31 में श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र देखिए, जो हम अगला ही पढ़ेंगे। श्री महापूर्ण जी, श्री शैलपूर्ण जी, श्री गोष्ठीपूर्ण जी, श्री कांचीपूर्ण जी और श्री मालधर जी आदि आपके प्रमुख शिष्य थे। आपके सदुपदेश महामुहतम पुंज जासु वचन रविकर निकल के सदृश थे। हम अब अगला पढ़ेंगे श्री रामानुजाचार्य जी के बारे में। सहस्य आज से उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो, गोपुर हुए आरुण उच्च स्वर मंत्र उचार्यो, सूते नर परे जागी बहत्तरी श्रवण निधर्यो, तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी, कुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी।
कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो, सहस्र आस उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। इसका भावार्थ पढ़ते हैं। सहस्र मुख वाले शेष भगवान के अवतार श्री रामानुजाचार्य जी ने भक्ति पथ का उपदेश देकर संसार से उद्धार का महान प्रयत्न किया। गुरुदेव ने मंत्र देकर जिसे गुप्त रखने के लिए कहा था, उसे श्री रामानुजाचार्य जी ने मंदिर के द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें। अभी तक इसमें क्या लिखा है कि ये भगवान शेष जी के अवतार थे, रामानुजाचार्य जी, और जो गुरु मंत्र गुरु जी ने कहा था किसी को मत बताना, लेकिन जीवों का उद्धार करने के लिए वो सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर उन्होंने ये मंत्र को बोला जिससे सब सुन सकें और सबकी भगवत प्राप्ति हो सके। लिखा है ना, मंदिर के द्वार के सबसे ऊंचे भाग पर चढ़कर ऊंचे स्वर से उच्चारण किया ताकि सभी लोग श्रवण कर सकें। मंत्र ध्वनि को सुनकर सोए हुए लोग जग पड़े और बेहतर भक्तों ने उसे सुनकर हृदय में धारण कर लिया। इसलिए अलग अलग बेहतर पद्धतियां हुई। इनके शिष्यों में कुरु तारक जी प्रधान थे, जो जीवों का मंगल करने वाले और भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे। दीन शरणागतों का पालन करने वाले करुणा के समुद्र श्री रामानुजाचार्य जी के समान दूसरा कोई नहीं हुआ। सहस्र आस्य, इसका अर्थ क्या है? कलयुग के दुखित प्राणियों की दशा देखकर भगवान श्री नारायण उनके कल्याण के लिए चिंतित हो गए। प्रभु की चिंता जानकर श्री श्रेष्ठ जी जीवों के कल्याण के लिए श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। लक्ष्मण अवतार में श्री विभीषण शरणागति को देखकर जीवाचार्य जी ने उस शरणागति को चरितार्थ किया। सूते नर परे जागी, इसके दो भाव हैं, सामान्य निद्रा से जग पड़े या मोह निद्रा से जग पड़े। जो यहाँ लिखा है ना, सोते हुए लोग जाग पड़े, कहाँ पे सो रहे थे? वो सामान्य निद्रा में थे या फिर मोह की निद्रा में थे? मोह निद्रा से जगने का लक्षण क्या है? रामायण का लिखा है, रामचरितमानस का, जानिए तभी जीव जग जागा। कब जीव जागता है? जब सब विषय विलास विरागा, जब सबसे वैराग्य हो जाता है। हुई विवेक मोह भ्रम भागा, विवेक जब होता है तब मोह भाग जाता है। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जागी बो जो जी जपे नीके राम नाम को, बेहतरी श्रवणी धारियो, इसके लिए लिखा है बेहतर महावाक्यों वैष्णव सिद्धांतों को श्रवण कर धारण किया। कृपण पाल छप्पे में देखिए श्री नाभा जी ने इन्हें उदार सुधा निधि अवनी कल्प तरु कहा है और यहाँ कृपण पाल कहते हैं। कृपण पाल का अर्थ है कंजूस, दीन, शूद्र आदि का पालन करने वाला। श्री गीता जी के ये जो लिखा है कृपणा फल हेतव की व्याख्या करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि फल, इसका अर्थ क्या लिखा है? अर्थात कर्मों का महात्म्य सुनकर भक्ति ज्ञान को पीठ देकर निरंतर कठिन कर्मजाल में उलझे हुए लोग कृपण हैं। कौन है कृपण? जो निरंतर कठिन कर्मजाल में उलझे हुए हैं। ऐसे लोगों को भक्ति का सुलभ मार्ग दिखाकर आपने उनकी रक्षा की, अतः कृपणपाल कहा, इसलिए कृपणपाल कहा इनको। करुणा समुद्र, करुणा के निधान तो ऐसे थे कि गुरु की आज्ञा एवं शास्त्र विधि की परवाह न करके स्वयं तजन्य दोष को अपने ऊपर लेते हुए जगत के प्राणियों का कल्याण करने के लिए उच्च स्वर से मंत्र का उच्चारण किया। विस्तृत टीका करते हुए प्रियादास जी लिखते हैं, यहाँ से हम लोग प्रियादास जी का पढ़ेंगे और इसमें कई सारे जो कवित हैं प्रियादास जी के वो दिए हुए हैं, उनको पढ़ते हैं एक एक करके। आशीषो बदन नाम सहसे, हजार मुख शेष अवतार जानो, वही सुधि आई है। उक्त छप्पे में आए हुए सहस्र आस्य का अर्थ है हजार मुख वाले शेष भगवान। श्री रामाचार्य जी के शेष
श्री रामानुजाचार्य जी शेष के अवतार हैं। इस बात का स्मरण आभास होते ही आप लोक को कल्याण में उपदेश देने के लिए आतुर हो उठे। गुरुदेव श्री गोष्ठीपूर्ण आचार्य जी ने मंत्र का उपदेश देकर उसे अंतःकरण में गुप्त रखने का उपदेश दिया था। उन्होंने कहा कि इसको किसी को नहीं बताना जो मैंने मंत्र दिया है। इस मंत्र को जपते ही श्याम सुंदर भगवान ने अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। ऐसा मंत्र था वो। गुरु उपदेश ही मंत्र कहियो, नीके राखो अंतर जपत ही श्याम जू ने मूर्ति दिखाई है। करुणा निधान कही सब भगवान पावे, चढ़ी दरवाजे सो पुकारियो धुनी छाई है। दयालु श्री रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि जिस प्रकार मंत्र जप करके मैंने दर्शन पाया, उसी प्रकार सभी लोग भगवान का दर्शन प्राप्त करें। ऐसा विचार कर उसी समय रात में ही आप गोपुर द्वार पर चढ़ गए और वहीं से उच्च स्वर से आपने मंत्र का उच्चारण किया। सुनी सीखी लियो यो बेहतर ही सिद्ध भय, नए भक्त चोज यह रीति लेके गाई है। मंत्र ध्वनि चारों ओर फैल गई। उसे सुनकर 72 या 74 भक्तों ने सीख करके धारण कर लिया। ये सभी सिद्ध भक्त महापुरुष और आचार्य के प्रमुख शिष्य हुए। यह समाचार पाकर गुरुदेव ने फटकार कर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अतः तुम्हें नरक होगा। आपने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भगवान, अनेकों को भगवत दर्शन का सुख मिले तो मुझ एक को नरक यातना सहर्ष स्वीकार है। ऐसी उदार भावना देखकर गुरुदेव परम प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। इस नवीन विचित्र भक्ति रीति का मैंने गान किया है। शेष अवतार, उसके बारे में क्या लिखा है? जिन्हें शेष अवतार में संदेह था, उन्हें आपने 1000 मुख से 1000 प्रश्नों का एक साथ उत्तर देकर संदेह दूर किया। वही सुधि आई है, अर्थात श्री शेष जी जीव आचार्य के स्वरूप का ध्यान आते ही आप जीवों को उपदेश देने के लिए व्यग्र हो उठे। गुरु उपदेश श्री रंगनाथ भगवान की प्रेरणा से श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामी जी ने श्री नारायण मंत्र को गुप्त रखने का आदेश दिया। श्री नरसिंह जी चतुर्दशी के दिन आपने मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण किया। भक्ति चोज, गुरुदेव ने मंत्र को गुप्त रखने का आदेश दिया था, तो इन्होंने गुरुदेव की आज्ञा उल्लंघन क्यों किया? इसका समाधान स्वयं गुरुदेव ने श्री रामानुजाचार्य जी को बुलाकर पूछा और कहा कि गुरु की अवज्ञा करने से तुम्हें नरक में निवास करना पड़ेगा। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, गुरुदेव, अगर सभी जीवों को भगवान का दर्शन एवं भगवत धाम प्राप्त हो तो मुझे नरक स्वीकार है। शिष्य के अंतःकरण की दया करुणा को जानकर गुरुदेव ने मन्नाथ मन्नाथ कहकर अपने हृदय से लगा लिया और बोले, जहाँ प्राणियों के प्रति इतनी दया है उसे कभी नरक नहीं मिल सकता है। निश्चय ही आप मेरे शिष्य नहीं, मेरे नाथ हैं। मुझे बड़ाई देने के लिए शिष्यत्व स्वीकार किया है। आप तो मेरे नित्य गुरु हैं। गए नीलाचल जगन्नाथ जू, के देखिबो को देखियो अनाचार्य सब पंडा दूरी किए हैं। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए नीलगिरी उड़ीसा गए। वहाँ आपने पंडों को आचार विचार से हीन देखा। तब सभी पंडों को जगन्नाथ जी की सेवा से हटा दिया और संग ले 1000 शिष्य रंग भरी सेवा करें, धरे ही ये भाव गूढ़ दरसाए दिए हैं। अपने 1000 शिष्यों के साथ प्रेम पूर्वक उमंग के साथ वेद विधि से सेवा पूजा करने लगे, परंतु भगवान तो गुण भाव को हृदय में छिपा कर रखते हैं। तब अपने पुराने पुजारियों को सेवा से वंचित दीन दुखी देखकर जगन्नाथ जी ने उस गुण भाव को प्रकट करके दिखा दिया। क्या कहा भगवान ने फिर उनसे? बोले, प्रभु वे आवे करे अंगीकार में, तो प्यार ही को लेत कभू औगुन न लिए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी से बोले कि मैंने उन पुजारियों को अंगीकार कर लिया है। अंगीकार करके त्याग करना उचित नहीं। अब मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। मैं तो केवल प्रेम भाव को ही ग्रहण करता हूँ।
प्रेमी भक्त के तुच्छ नगण्य अवगुणों को नहीं देखता हूँ, उन्हें ही सेवा सौंप दीजिए। रामानुजाचार्य जी मन नहीं माने। तब भगवान ने फिर कहा, तऊ दृढ़ कीनी फिरी कहीं नहीं कान, दीनी लीनी वेद वाणी विधि कैसे जात छिए हैं। परंतु इन्होंने नहीं सुना और कहने लगे कि मैं तो वेद वाक्यों से विधि समेत सेवा पूजा कर रहा हूँ, उसे कैसे त्याग सकता हूँ। भगवान ने कहा कि वो भले ही मेरा पूरी विधि विधान से नहीं करते हैं, पूरी विधि विधान से मेरी पूजा भले ही नहीं करते हैं, लेकिन भगवान जो है वो केवल प्रेम भाव को देखते हैं। भगवान ने कहा कि मैंने उनको एक बार ग्रहण कर लिया तो मैं उनको फिर से दोबारा त्यागूंगा नहीं, इसलिए वापस से उन्हीं पुजारियों को आप ले आइए। ऐसा उन्होंने रामानुजाचार्य जी से कहा भगवान ने। पंडा दूर किए हैं, उसके लिए आगे और पढ़ते हैं क्या क्या दिया हुआ है। टिप्पणी में लिखा है, पंडा दूर किए हैं पुरी के राजा से पुजारियों के भ्रष्टाचार की तथा वेद धर्म की बात समझाकर पंडा पुजारियों को मंदिर से हटवाया। धरे हिए भाव गुण रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की, कहत न साई होई हिए नी की, रीझत राम जानी जन जी की। बोले प्रभु वाई आवे। पंडा पुजारी मंदिर से हटा दिए जाने पर बहुत दुखी हो गए। मंदिर के पीछे बैठकर रोते एवं क्षमा मांगते। भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा, मुझे उन्हीं की सेवा पसंद है, वह हमारे सामने ताली बजा बजा कर नृत्य करते हैं आदि। किंतु धर्म विरुद्ध एवं शूद्रव्रत आचरण के कारण स्वामी जी ने भगवान की बात स्वीकार नहीं की। तब पुनः भगवान ने कहा, करें अंगीकार में। भगवान जिसे अंगीकार कर लेते हैं वह सब प्रकार से हीन होकर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा भगवान ने कहा उनसे। जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो, ये विनय पत्रिका का है। सुई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुण नि भरियो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी सुनी, सतपंथ डरियो, तै त्रिलोक के पूज्य पावन, जस सुनी सुनी लोक तरियो। जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसरयो, बिनु अवगुण क्रकलास कूप मज्जित कर गही उदरयो। ब्रह्म विशेष ब्रह्मांड दहन, क्षम गर्भ न नरपति जरियो, अजर अमर कुली सहु नाहिन बध, सो पुनि फेन भरियो। ये विनय पत्रिका का है। इसका अर्थ जो है मैं एक बार आप इसमें दिखा देता हूँ। ये है विनय पत्रिका और इसका 239वां जो है वो पद है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत ही अच्छा है विनय पत्रिका, तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद भक्तमाल के बाद मैं विनय पत्रिका के भी वीडियोस डालूंगा। तो पढ़ते हैं इसका क्या लिखा है इसमें अर्थ। जाको हरि दृढ़ करी अंग करियो, सोई सुशील पुनीत वेद विद्या गुण नि भरियो। क्या लिखा है? जिसे श्री हरि ने दृढ़ता पूर्वक हृदय से लगा लिया है, वही सुशील है, पवित्र है, वेद का ज्ञाता है और समस्त विद्या एवं सद्गुणों से भरा हुआ है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं, सारे सद्गुण अपना गौरव बढ़ाने के लिए उसके अंदर आप ही आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। इस पर भगवान की कृपा हो जाती है। उत्पत्ति पांडु सुतन की, करनी सुनी सतपंथ डरियो, तै त्रैलोक के पूज्य पावन, जस सुनी सुनी लोक तरियो। क्या इसका अर्थ है? पांडु के पुत्रों की उत्पत्ति और उनकी करतूत को सुनकर सन्मार्ग तक डर गया था, किंतु वह ही श्री हरि कृपा से तीनों लोकों में पूजनीय हो गए और उनका पवित्र यश सुन सुनकर लोग तर गए। जो निज धर्म वेद बोधित सो, करत न कछु बिसरयो, बिनु अवगुण करकलास कूप मज्जित कर गही उधरयो। जिस राजा नृग ने वेद विहित स्वधर्म के पालन में तनिक भी कसर नहीं की थी और जो बिना ही किसी दोष के गिरगिट होकर कुएं में पड़ा हुआ था, उसको आपने हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया और उसका उद्धार कर दिया। गिरगिट की योनि से छुड़ाकर देवलोक को भेज दिया।
ब्रह्म बिसिक ब्रह्मांड दहन क्षम, गर्भ ना नरपति जरियो, अजर अमर कुली सहु नाहिन बध, सो पुनि फेन मरियो। सारे ब्रह्मांड को भस्म कर देने में समर्थ अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी राजा परीक्षित गर्भ में नहीं जला, और अजर एवं अमर नमूची दैत्य जो वज्र से भी नहीं मरा था, वह फेन से मर गया। विप्र अजामिल अरु सुरपति ते, कहा जो नहीं बिगड़यो, उनको कियो सहाय बहुत, उनको संताप हरियो। अजामिल ब्राह्मण एवं और इंद्र के आचरणों में ऐसी कौन सी बात थी जो ना बिगड़ी हो, किंतु आपने उनकी बड़ी सहायता की और उनके हृदय का संताप हर लिया। गणिका अरु कंदर पते, जगमोह अघना करत उबरयो, तिनको चरित पवित्र जानि हरि, निज हदि भवन धरियो। पिंगला, वैश्या और कामदेव ने जगत में ऐसा कौन सा पाप है जो नहीं किया हो, किंतु भगवान ने उनका चरित्र पवित्र समझकर उन्हें अपने हृदय मंदिर में स्थान दिया। के ही आचरण भलो माने प्रभु, सो तो न जानी परियो, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरियो। भगवान किस आचरण से प्रसन्न होते हैं ये समझ में नहीं आता। तुलसीदास तो बस खड़ा खड़ा केवल श्री रघुनाथ जी की कृपा की बाट देख रहा है। इसमें तुलसीदास जी ने कहा कि इन्होंने कौन से पाप थे जो नहीं किए, लेकिन फिर भी भगवान ने इन पर कृपा कर दी और इनको भगवान ने अपना लिया। ऐसे ही भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं वह उसी में सारे सद्गुण और सब अच्छे अच्छे गुण सब उसमें आ जाते हैं जिसमें भगवान कृपा कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान किस कर्म पर रीझ जाए आपके, ये समझ में नहीं आता। जैसे लिखा है यहाँ पे, किस आचरण से प्रसन्न होते हैं ये समझ में नहीं आता। बस जब वो कृपा कर दें तो सारे सद्गुण हमारे अंदर आ जाएंगे और हम पूजनीय भी बन जाएंगे। ये विनय पत्रिका है, इसको भी हम भविष्य में पढ़ेंगे। अब इसमें सूरदास जी के कुछ आगे पद दिए हुए हैं, जैसे पहले तुलसीदास जी के विनय पत्रिका के दिए हुए थे वैसे ही सूरदास जी के भी दिए हुए। इसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ। जाको हरि अंगीकार करियो, ताके कोटि विघ्न हरि, हरि के अभय प्रताप दियो, दुर्वासा अम्बरीश सतायो, सो हरि शरण गयो, प्रतिज्ञा राखी मनमोहन, फिर तापे पठ्यो, निकसी खम्ब थे नाथ निरंतर, अपने राखी लियो, बहु सासना दई प्रहलाद ही, ताहि निसंक कियो, मृतक भय सब सखा जियवाए, विष जल जाई पियो, सूरदास प्रभु भक्त विछल हैं, उपमा कौन बियो। भगवान जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसका कभी परित्याग नहीं करते हैं। यथा इसका अर्थ लिखा है, भगवान शिव ने कालकूट विष को अंगीकार किया तो अब तक उसे कंठ में धारण किए हैं, उसका त्याग नहीं करते हैं। श्री कच्छप भगवान अब तक पृथ्वी को पीठ पर धारण किए हुए हैं। समुद्र ने दूसरा वडवाग्नि को अब तक धारण कर रखा है। इससे सिद्ध होता है कि सुकृति जन जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसका ओर छोर निर्वाह करते हैं। भगवान का ही ऐसा स्वभाव है। ये फिर से रामचरितमानस और विनय पत्रिका के कुछ पद दिए हुए हैं। जन गुण अलप गणत सुमेरु, करी अवगुण कोटि विलोक विसारन। अब श्री रामचरितमानस जी का दिया हुआ है। जन अवगुण प्रभुमान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, जिहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सुना राम ही हेरी, ते भरत ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने, प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम सो साहिबशील निधान। लीनी वेद वाणी लिखा है। इसके लिए क्या है, श्री रामानुजाचार्य जी वेद धर्म के माध्यम से भगवान को निरंतर कर देते, लेकिन
भगवान ने कहा मेरा नाम पतित पावन है, लेकिन श्री स्वामी जी ने कहा मंदिर में आपको वेद की मर्यादा के अनुसार ही रहना पड़ेगा। तब भगवान चुप हो गए और दूसरा उपाय सोचा। श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं, जोरावर भक्त सो बसाई नहीं कहीं कीती, रति हूँ न लावे मन चोज दर सयो है। प्रतापी भक्त के सामने भगवान का भी वश नहीं चलता है। जगन्नाथ जी ने कई बार कहा, पर श्री रामानुजाचार्य जी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने एक कौतुक दिखाया, वह यह कि श्री गरुड़ जी को आज्ञा दी कि रात को सोते समय शिष्यों के समेत श्री रामानुज को स्वदेश पहुंचा दो। गरुड़ जी ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मान ली और सबको ले जाकर उनके अपने देश भूतलपुरी में छोड़ आए। प्रातःकाल जाग कर देखें तो जगन्नाथ धाम नहीं है, ये तो दूसरी ठौर श्री रंगनाथ धाम है। श्री रामानुजाचार्य जी ने अपना प्रेम हट और भगवान की भक्त वत्सलता का गुण भाव अनुभव करके सभी शिष्यों को प्रकट बता दिया। गरुड़ को आज्ञा दई, सोई मानी लई उन शिष्यनी, समेत निज देश छोड़ी आयो है। जाग के निहारे ठौर और ही, मगन भय दिए यों प्रगट करी गुण भाव पायो है। वे सब सेवा करे श्याम मन, सदा हरें धरे साचो प्रेम ही प्रभुजू दिखाए है। उसे जानकर श्री रामानुजाचार्य जी ने समेत सभी आनंद मग्न हो गए। वह ही सब पुजारी पुनः श्री जगन्नाथ जी की सेवा करने लगे। सच्चे प्रेम को हृदय में रखकर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे। प्रभु ने अपना गुण प्रेम भाव एवं मंतव्य प्रकट कर दिया कि मैं भक्ति विहीन वेद विधि और आचार से उस प्रकार प्रसन्न नहीं होता हूं जिस प्रकार की सच्चे सहज प्रेम से। आगे क्या टिप्पणी दी हुई है। जोरावर भक्त श्री रामानुजाचार्य जी श्री शेषावतार जबरदस्त बलवान भक्त हैं। लक्ष्मण अवतार में इनकी जबरदस्ती भगवान को मालूम है, लेकिन राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। साचो प्रेम ऐसी कौन प्रभु की रीति, बिरध हेतु पुनीत परिहरी, पावरनी पर प्रीति। गई मारन पूतना कुछ, कालकूट लगाई, माँ तो की गति दई, ताही कृपालु जाद वराई। काम मोहित गोपिकन कर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता विरंच जिनके चरण की रज लीन। ये भी पूरा विनय पत्रिका का दिया हुआ है। नेमते शिशुपाल दिन प्रति, दे गनी गनी गारी, कियो लीन सुआप में हरि राजसभा मझारी। ब्याध चित दे चरण मारियो, मंदमती मृग जानी, सो सदेह स्वलोक पठ्यो, प्रगट करी निज पानी। कौन तिन की कहे, जिनके सुकृत अरु अग दो, प्रगट पातक रूप तुलसी, शरण राख्यो सो। अब ये रामचरितमानस का दिया हुआ है, सूरदास जी का दिया हुआ है। सांचे मन के मीता रघुबर, सांचे मन के मीता, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़ाई गीता। झूठे फल ताके प्रभु खाए, नेक लाज नहीं कीता। लंकापति को गर्व हरियो है, राज विभीषण दीता। किए सुग्रीव सखा रघुनंदन, वानर किए पुनीता। सफल यज्ञ मुनिजन के कीन्हे, सब भूपन बल जीता। भसम रमाई कहाँ अहिल्या, गनिका भसम रमाई कहाँ अहिल्या, गनिका योग न कीता। तुलसीदास प्रभु शुद्ध चित्त लखी, सब ही मोक्ष पद दीता। सबते ऊंची प्रेम सगाई, उमा जोग जप दान तप, नाना व्रत मख नेम। राम कृपा नहीं करही तसी, जस निश केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेहूं जो जान निहारा। दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन दूर नैऋत्य कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक ग्राम में यज्ञनिष्ठ श्री केशवाचार्य जी एवं परम भागवत
भागवती देवी कांतिमती जी के यहाँ विक्रम संवत 1074 आद्रा नक्षत्र चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शेष भगवान श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। तो ये विक्रम संवत 1074 में इन्होंने प्रकट हुए थे। बाल्यकाल के सभी संस्कार उपरांत अल्प समय में समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में सतलोकपन्ना परम सुंदरी तेज मंबा के साथ विवाह हो गया। पिताजी के वैकुंठ चले जाने के बाद आप भूतपुरी में कांचीपुरी में माता एवं धर्मपत्नी को लेकर परम वैष्णव श्री कांचीपुरी जी के सत्संग तथा अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित श्री यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों के अध्ययन के लिए आ गए और बड़े मनोयोग से ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्य को हृदयंगम करने लगे, उसको याद करने लगे ब्रह्म सूत्र को। एक दिन एक विद्यार्थी ने उपनिषद के इस मंत्र में आए काप्यांश का अर्थ पूछा। श्री यादव प्रकाश जी ने काप्यांश का अर्थ कपि नितंब बताकर मंत्रार्थ किया कि उस परम तेजो में पुरुष की दोनों आंखें कपि नितंब एवं पद्म के तुल्य है। इस हीनोपयुक्त व्याख्या को सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी ने अर्थ किया, एवं विकासवाची अस धातु से आस शब्द सिद्ध होता है। इससे कप्यांसम का अर्थ सूर्य विकासी हुआ और मंत्रार्थ उस परम तेजो में पुरुष की आंखें सूर्य विकासी लाल कमल के समान शोभाशालिनी हैं। ऐसे ही एक दिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस सूत्र की व्याख्या पर गुरु शिष्य में अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत परक अर्थों को लेकर विवाद हो गया। यादव प्रकाश ने षड्यंत्र रचकर विद्यार्थियों के साथ गंगा स्नान के बहाने इन्हें मारने के लिए काशी की ओर लेकर चल दिए। श्री रामानुज जी के मौसेरे भाई गोविंद को षड्यंत्र का पता चलने पर इन्हें बता दिया, अतः ये छिपकर जंगल में अलग हो गए। जंगल में भूख प्यास के कारण एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एक व्याध दंपत्ति के रूप में वहां आकर एक दूसरे का परिचय प्राप्त करके व्याध ने कहा, हमें भी कांचीपुरी होकर सेतु तीर्थ जाना है, अतः साथ साथ चलें। रास्ते में व्याध पत्नी को प्यास लगी तो श्री रामानुज जी ने अंजलि में जल लाकर दोनों को जल पिलाया। तत्पश्चात व्याध दंपत्ति अंतर्धान हो गए। श्री रामानुज जी ने आगे चलकर एक नगर को देखा और किसी से पूछा तो पता चला कि यह कांचीपुरी है। तब निश्चय हो गया कि व्याध दंपत्ति स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण ही थे और इसी कारण से महीनों का रास्ता एक दिन में ही तय हो गया। घर आकर माता जी को सारा समाचार सुनाकर घर ही में शास्त्राभ्यास करने लगे। उधर यादव प्रकाश ने जब श्री रामानुज जी को नहीं देखा तब ऐसा निश्चय कर लिया कि वन में कोई हिंसक जानवर उन्हें खा गया होगा। सभी के सामने ऊपर से दुखी एवं भीतर से सुखी हुए। काशी में पहुंचने पर रोगग्रस्त होने पर ना तो गंगा स्नान ही कर सके और ना तो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन ही कर सके। कुछ दिनों के बाद जब पुनः कांचीपुरी लौटे तो रामानुज जी का कुशल समाचार सुनकर लज्जित हो गए और ऊपर से प्रेम दिखाते हुए अपनी पाठशाला में पढ़ने का आग्रह किया। श्री रामानुज जी पुनः पाठशाला में आने लगे। एक बार कांचीपुरी के राजा की राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हुई, लेकिन किसी भी प्रकार बाधा दूर ना होने पर राजा ने मंत्राचार्य श्री यादव प्रकाश जी को बुलवाया। ब्रह्म पिशाच ने कहा, मैं तुम्हारे मंत्र तंत्र से नहीं जा सकता हूँ क्योंकि तुम हमसे भी अधम हो। पूर्व जन्म में तुम गोहर विष खोपड़ा थे। संत सीत प्रसीद से तुम्हारा ब्रह्म कुल में जन्म हुआ और मैं अनेक जन्मों से ब्राह्मण था, लेकिन अशुद्ध मंत्र के उच्चारण से मुझे ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। मैं आपके शिष्य श्री रामानुज जी के चरणोदक को पान कर राजकुमारी को छोड़ सकता हूँ। तब राजा ने श्री रामानुज जी को बुलाकर चरणोदक से उस ब्रह्म पिशाच का उद्धार कराया। इस प्रसिद्धि से अब यादव प्रकाश को और भी ईर्ष्या हो गई। एक दिन सर्वम खल्विदम ब्रह्म की अद्वैत परक व्याख्या सुनकर श्री रामानुज जी ने भक्ति परक व्याख्या की, जिससे यादव प्रकाश जी नाराज होकर विद्यालय में ना आने के लिए कह दिया। आप जो आज्ञा
कह अपने घर आकर शास्त्र चिंतन करने लगे। कांचीपुरी में श्री कांचीपूर्ण जी के पास जाकर प्रणाम उपरांत श्री रामानुज जी ने कहा, मैं सब प्रकार से आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्री कांचीपूर्ण जी ने कहा, मैं तुम्हारी भगवत भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम आज से प्रतिदिन शालकूप, जिसका जल श्री रामानुज जी ने ब्याध दंपत्ति के रूप में आए हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को पिलाया था, शालकूप से श्री वरदराज भगवान की सेवा के लिए एक घड़ा जल ले आया करो। श्री यामुनाचार्य जी का शरीर शिथिल हो जाने पर श्री रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए श्री रामानुज जी को योग्य जानकर अपने प्रिय शिष्य श्री महापूर्ण जी को लेवा लाने के लिए भेजा। श्री रंगनाथ भगवान ने विचार किया कि अगर दोनों महापुरुषों का मिलन हो जाएगा तो ये सारे संसार का उद्धार करने में समर्थ हो जाएंगे, फिर तो मेरी संसार रूपी फुलवारी ही उजड़ जाएगी, अतः इनका मिलन ही ना होने पावे। तब जब श्री यामुन मुनि जी भगवान की सेवा में उपस्थित हुए तो भगवान ने कहा कि अब आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अब आप मेरे लिए नित्य धाम चले आइए। प्रार्थना करने पर श्री रामानुज जी से मिलने के लिए 8 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन भगवान की इच्छा से श्री रामानुज जी के श्री रंग पहुँचने से पूर्व ही श्री यामुन मुनि जी वैकुंठ से धार गए। श्री कावेरी नदी के तट पर उनके भक्तिपूत शरीर का दर्शन कर श्री रामानुज जी पहुँचे। बड़े गौर से दर्शन कर रहे थे तो देखा कि स्वामी जी के दाहिने हाथ की 3 उंगलियां मुड़ी हुई हैं। श्री यामुन मुनि जी की 3 अभिलाषाओं को श्री रामानुज जी जान गए और सभी के समक्ष बोले, मैं श्री वैष्णव मत का प्रचार करके जीवों को श्री नारायण के शरणागत करके उनका संसार से उद्धार करूंगा। मुनि की 1 उंगली सीधी हो गई। पुनः बोले, मैं ब्रह्मसूत्र एवं विष्णु सहस्त्र नाम पर तत्व प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करूंगा। ये कहते ही दूसरी उंगली सीधी हो गई। फिर बोले, द्रविड़ भाषा में लिखे गए दिव्य प्रबंधों को संस्कृत में अनुदित करके उनको तथा विष्णु पुराण को मैं वैष्णवों को पढ़ाऊंगा। यह सुनते ही तीसरी उंगली सीधी हो गई। सभी श्री यामुन मुनि एवं श्री रामानुज जी की जय जयकार करने लगे। तत्पश्चात विधि पूर्वक अंत्येष्टि की गई। श्री यामुन मुनि जी से न मिलने के कारण श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन भी नहीं किए और ये पुनः श्री कांचीपुरी लौट आए। श्री रामानुज जी की अभिलाषा थी कि मैं श्री यामुन मुनि जी से वैष्णव दीक्षा लूंगा, लेकिन भगवत इच्छा से मुनि पहले ही परम धाम को प्रस्थान कर गए। तब श्री यामुन मुनि जी के 5 प्रमुख शिष्यों से 5 उपदेश ग्रहण किए। श्री कांचीपूर्ण जी से श्री वरदराज भगवान की सेवा पूजा की पद्धति, श्री महापूर्ण जी से श्री वैष्णव पंच संस्कार तथा द्रविड़ प्रबंध माला का रहस्यार्थ, श्री गोष्ठीपूर्ण जी से श्री नारायण मंत्र की दीक्षा, श्री शैलपूर्ण जी से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तथा श्री मालाधर जी से सहस्त्र गीति का भावार्थ। इस प्रकार इन 5 आचार्यों से पंच उपदेश तत्व ग्रहण किए। श्री रामानुज जी की इन आचार्यों में बड़ी निष्ठा थी, लेकिन इनकी पत्नी तेजमंबा में वैसा भक्ति भाव नहीं था। एक दिन श्री कांचीपूर्ण जी की शीत प्रसादी लेने की इच्छा हुई। आपने निमंत्रण देकर पत्नी से रसोई बनाने के लिए कह दिया और उन्हें लिवाने के लिए गए, लेकिन श्री कांचीपूर्ण जी दूसरे रास्ते से आ गए। पत्नी ने स्वागत सत्कार पूर्वक प्रसाद पाकर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया और उनके उच्छिष्ट दोना पत्तल बाहर फेंक पुनः चौका बर्तन साफ करके रसोई बना रही थी। श्री रामानुज जी के आने पर पता चला कि स्वामी जी
प्रसाद पाकर चले गए। मैं शीत प्रसादी से वंचित रह गया। पुनः रसोई बनाने का कारण पूछा। पत्नी ने कहा, हीन वर्ण का भुक्ता वशिष्ठ में मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। श्री गुरु के प्रति अपमान सूचक वचनों को सुनकर इनको मर्मांतक पीड़ा हुई, लेकिन मौन रह गए। उसी समय दूसरी घटना घट गई कि श्री गुरुदेव महापूर्ण जी की पत्नी एवं श्री रामानुज जी की पत्नी दोनों कुएं में जल भरने गई थीं। संयोग से आचार्य पत्नी के घड़े का जल छलक कर तेज मंबा के घड़े में पड़ गया। इतने मात्र से नाराज होकर आचार्य पत्नी को तेज मंबा ने बहुत अवाच्य वचन बोल गई। इस कारण से श्री महापूर्ण जी श्री रंगनाथ भगवान की इच्छा जानकर कांचीपुरी को छोड़कर श्री रंग में चले गए। एक दिन एक सेवक को श्री रामानुज जी की पत्नी ने भोजन देने से इनकार कर दिया। एक दिन एक सेवक को श्री रामानुज जी की पत्नी ने भोजन देने से इनकार कर दिया। तब श्री रामानुज जी ने स्वयं आकर उसे भोजन कराया। एक दिन एक भूखे ब्राह्मण को सत्कार की जगह फटकार लगाई। श्री रामानुज जी ने उस ब्राह्मण को कुछ भेंट की सामग्री देकर कहा कि तुम घर जाकर कहना मैं तुम्हारे मायके से आया हूँ। आपके माता पिता ने यह भेंट और बहन के विवाह की पत्रिका भेजी है। ब्राह्मण के समाचार देने पर तेज मंबा ने उसे ब्राह्मण का खूब स्वागत सत्कार किया और तेज मंबा अपने मायके पीहर चली गई। इधर श्री वरदराज भगवान की आज्ञा लेकर श्री रामानुज जी ने संन्यास ले लिया। श्री कांचीपुर जी इन्हें यतिराज कहकर संबोधित किया और सभी वैष्णवों ने इन्हें अपना आचार्य माना। संन्यास लेने के बाद इनका प्रभाव देखकर यादव प्रकाश जी पूर्वाश्रम के गुरु इनसे दीक्षा ग्रहण किया। श्री आचार्य पाद ने इनका नाम गोविंद दास रखा। श्री गोविंद दास ने यति धर्म समुच्चय नामक ग्रंथ का प्रणयन किया और श्री गुरुदेव के चरणों में अर्पण करके अपने को कृतार्थ माना। श्री रंगनाथ भगवान ने श्री महापूर्ण जी से कहा कि मेरा सेवा के लिए संगीत विशारद श्री वररंग जी श्री यामुन मुनि जी के पुत्र के माध्यम से श्री वरदराज भगवान को संगीत द्वारा प्रसन्न करके कांचीपुर से श्री रामानुज जी को श्री रंगम ले आओ। ऐसा ही हुआ। श्री रामानुज जी के आने पर श्री रंगनाथ भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनका स्वागत करने के लिए स्वयं भगवान 7वीं ड्योढ़ी पर आकर आचार्य पद का स्वागत किया तथा इन्हें आचार्य पीठ पर प्रतिष्ठित किया। भगवान ने स्वयं आचार्य पीठ में बैठने पर बहुत से श्रद्धालु आपके शिष्य हो गए। आपके शिष्यों में श्री कुरेश जी प्रमुख हैं। शिव सेवा परायण मौसेरे भाई गोविंद भी वैष्णव हो गए। श्री रंगनाथ भगवान की सेवा में आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन और परिवर्धन किया, जिससे कुछ स्वार्थी सेवक असंतुष्ट होकर श्री रामानुजाचार्य जी को मारने के लिए भिक्षान्न में विष दे दिया। लेकिन यह बात प्रकट हो जाने से वह भिक्षान्न कावेरी में ही बहा दिया। पुनः भगवत चरणामृत में विष दिया, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ। विरोधी अपने पाप से भयभीत होकर श्री स्वामी जी से अपराध के लिए क्षमा मांगी और शिष्यत्व ग्रहण किया। श्री गोष्ठीपूर्ण जी जब श्री रंगम पधारे तो श्री रामानुजाचार्य जी की कावेरी तट पर आकर गर्मी में तप्त बालू पर साष्टांग दंडवत पड़कर प्रणाम किया, लेकिन गोष्ठीपूर्ण जी इन्हें नहीं उठाया। तब किडाम्बय याचन नाम के एक वैष्णव ने आकर गोष्ठीपूर्ण जी को निर्दयी, निष्ठुर, क्रूर आदि कहकर श्री रामानुज जी को अपने शरीर के ऊपर करके स्वयं तप्त बालू में लेट गए। तब दोनों महानुभावों को उठाकर हृदय से लगाया और श्री रामानुज जी से कहा, आज से भिक्षा मत करना, इन्हीं किडाम्बय आचन के हाथ से रसोई बनाकर भगवान को अर्पित कर प्रसाद पाना। 17 दिन के शास्त्रार्थ के बाद यज्ञ मूर्ति नामक दिग्विजयी पंडित ने श्री रामानुजाचार्य जी का शिष्यत्व ग्रहण किया। एक बार श्री रामानुजाचार्य जी श्री शैलपूर्ण जी के दर्शन के लिए श्री शैल पर्वत की यात्रा किए। मार्ग में अष्टसहस्त्र नामक गांव में विश्राम हुआ। वहां श्री स्वामी जी के 2 शिष्य
यज्ञेश और वरदाचार्य जी रहते थे। यज्ञेश धनवान एवं वरदाचार्य निष्कंचन भक्त थे। यज्ञेश के यहाँ श्री स्वामी जी के आगमन की सूचना 2 वैष्णवों के द्वारा भेजी गई। गुरुदेव के आगमन से प्रसन्न होकर उनके आने की एवं स्वागत की तैयारी करने लगा, लेकिन उन वैष्णवों का सत्कार नहीं किया। इसलिए श्री स्वामी जी यज्ञेश के यहाँ न जाकर श्री वरदाचार्य जी के यहाँ पधारे। उस समय श्री वरदाचार्य जी भिक्षा के लिए गए हुए थे। गुरुदेव के आगमन पर धर्म पत्नी बहुत प्रसन्न हुई एवं सभी वैष्णव सहित गुरुदेव का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया। घर में सामग्री न होने पर एक कामी बणिक के काम वासना की पूर्ति का आश्वासन देकर सारी सामग्री ले आई और प्रेम पूर्वक प्रसाद पवाया। पतिदेव के आने पर सारी बात सती साध्वी ने बता दिया। ब्राह्मणी दोनों उस बणिक के पास जाकर प्रसाद दिया। प्रसाद के दर्शन एवं सती साध्वी के प्रताप से कामी वणिक की विषय वृत्ति नष्ट हो गई और वह यतिराज का शिष्य बन गया। तत्पश्चात श्री स्वामी जी श्री शैल पर्वत में जाकर श्री शैलपूर्ण जी एवं श्री वेंकटनाथ भगवान का दर्शन किया। वहां 1 वर्ष रहकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया। तदंतर श्रीरंग में आकर प्रमुख शिष्य श्री कुरेश जी सहयोग से श्री भाष्य की रचना तथा गीता भाष्य की रचना कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रचार कर समस्त विदेश में दिग्विजय यात्रा की। श्री स्वामी जी के दिव्य उपदेश से असंख्य नर नारी भगवत सम्मुख हुए। बड़े बड़े नास्तिक एवं विषय आसक्तों ने भी नारायण परायण होकर अपना लोक परलोक सुधार लिया। दक्षिण देश में निचुलापुर में एक धनुषदास नाम का व्यक्ति था। रूप आसक्ति के कारण अपनी पत्नी को हमेशा देखता ही रहता। श्री रामानुज आचार्य जी ने श्री रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करके अलौकिक छवि सुधा का पान कराकर सदा सर्वदा के लिए उसे अपना बना लिया। धनुषदास जी श्री स्वामी जी के अनन्य भक्त हुए। श्री स्वामी जी की विशेष कृपा होने पर कुछ शिष्य लोग स्वामी जी के ऊपर पक्षपात का दोषारोपण करने लगे। इस दोष को निवृत्ति के लिए शिष्यों ने लंगोटी को इधर उधर करा दिया, जिससे वे लोग आपस में लड़ने लगे। उधर स्वामी जी ने धनुषदास के घर में हेमांब के गहनों को वैष्णवों के द्वारा चोरी कराकर मंगा लिया, लेकिन धनुषदास एवं हेमांबा के मन में वैष्णवों के प्रति कोई अभाव नहीं हुआ, बल्कि इस बात पर पत्नी से नाराज हुए कि उन वैष्णवों को सभी गहने क्यों नहीं ले जाने दिए। पत्नी ने कहा, मैं सभी आभूषण देने के लिए करवट बदली, लेकिन मुझे जगी हुई जानकर वे लोग चले गए। ऐसा भाव जानकर श्री स्वामी जी ने सभी शिष्य परिकर को बुलाकर कहा कि तुम लोग छोटी सी लंगोटी के लिए आपस में लड़ने लगे और धनुर्दास की चोरी होने पर कुछ भी मन में बुरे विचार नहीं आए, तो इसलिए मेरी विशेष कृपा धनुर्दास के ऊपर है। श्री स्वामी जी श्री विभीषण शरणागति प्रसंग पर विशेष प्रभावित थे। अतः एक बार जब चर्चा कर रहे थे तो विभीषण की जांच पड़ताल की बात सुनकर धनुर्दास जी कथा से उठकर चलने लगे। श्री स्वामी जी के पूछने पर धनुर्दास ने कहा, मुझ जैसे अधम के लिए श्री राम दरबार में गुजारा नहीं है। श्री स्वामी जी ने कहा, पूरा प्रसंग श्रवण करो, भगवान बड़े दयालु हैं। विभीषण जी को अपनी शरण में रखा और उनके समस्त परिवार को विभीषण के नाते से शरणागत मान लिया। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तब श्री धनुषदास जी को संतोष हो गया। जिस समय श्री रामानुजाचार्य जी संपूर्ण देश में वैष्णव प्रचार के लिए दृढ़ संकल्प थे, उन्हीं दिनों चोल देश का कट्टर शैव राजा कोलुतुंग शैव धर्म का प्रचार करने के लिए कटिबद्ध था। राजा ने श्री स्वामी जी को शैव मत स्वीकार कराने के लिए बुलाया। उसकी दुष्टता को जानकर श्री रामानुज स्वामी जी को न भेजकर आपके शिष्य श्री कुरेश जी श्री स्वामी जी का रूप धरकर गए। स्नेहवश श्री महापूर्ण जी भी साथ में हो लिए। वहां पर शैव पंडित से बड़ा भारी शास्त्रार्थ हुआ। शैवों ने कहा, शिवात परंतर नास्ति, अर्थात शिव से बढ़कर श्रेष्ठ और कोई नहीं है। श्री कुरेश जी ने कहा, द्रोणमस्ति ततः परम, अर्थात शिव से द्रोण
अर्थात एक नाप जो 16 सेर का होता है बड़ा है। शास्त्रार्थ में निरुत्तर हो जाना ही हारना है, इसलिए ऐसा उत्तर दिया, नहीं तो शिव अर्थात ब्रह्म शंकर से बड़ा कोई नहीं है, ये तो सत्य ही है। राजा ने राजभय दिखाकर शिवात परंतर नास्ति मानने का बाध्य किया, लेकिन इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उस दुष्ट राजा ने कुपित होकर दोनों वैष्णवों की आंखें निकलवा ली। वैष्णवों ने राजा के लिए भगवान से मंगल कामना की। इस अनाचार से राजा को कंठमाला रोग हो गया और उसमें क्रमी पड़ गए। अंत में राजा दुख भोग कर मर गया। श्री महापूर्ण जी श्री रंगम लौटते समय अपने शरीर को मार्ग में ही छोड़ दिया। श्री कुरेश जी को श्री वरदराज भगवान की कृपा से पुनः दिव्य नेत्र हो गए। श्री रामानुजाचार्य जी श्री रंगम छोड़कर मैसूर की ओर चले गए। मार्ग में बौद्धों को हराकर राजा विठल देव को वैष्णव दीक्षा देकर उसका नाम विष्णुवर्धन रखा। वहां से चलकर श्री गिरी पर आकर श्री तुलसी वन में बहुत काल से गड़ी श्री यादव द्रौपदी भगवान की प्रतिमा निकालकर पुनः प्रतिष्ठापित की और कुछ दिनों तक वहां निवास किया। एक दिन यादवाद्रिपति ने श्री स्वामी जी को स्वप्नादेश दिया कि हमारी उत्सव मूर्ति श्री संपत कुमार भगवान दिल्लीश्वर के यहाँ है, आप उससे भी लाकर यहाँ पधारिए। अपने शिष्य परिकर के सहित दिल्ली गए और बादशाह से कहा, मैं अपने श्री ठाकुर जी को लेने आया हूँ। संग्रहालय में ना मिलने पर भगवान ने श्री स्वामी जी से स्वप्न में कहा, मैं शहजादी के पास हूँ। बादशाह ने शहजादी से कहा, वह मूर्ति श्री स्वामी जी को दे दो, लेकिन शहजादी ने देना अस्वीकार कर दिया। तब बादशाह ने कहा, यह निर्णय लिया कि मूर्ति अपने से चलकर जिनके पास में पहुंच जाए वही इस मूर्ति का अधिकारी है। प्रथम श्री स्वामी जी ने मूर्ति को बुलाया, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई, और जब शहजादी ने बुलाया तो मूर्ति शहजादी के प्रेम के वशीभूत होकर मूर्ति कन्या की ओर चल दी। श्री स्वामी जी कुपित होकर भगवान से बोले, यदि तुम्हें मेरे पास नहीं आना था तो मुझे स्वप्न में देकर क्यों बुलाया? यदि आप यावनी के प्रेम में फंसे हैं तो मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं अभी कंठी माला तिलक को दूर कर त्रिदंड को तोड़कर फेंकता हूँ। ऐसी बात सुनकर तुरंत भगवान वापस लौटकर श्री स्वामी जी की गोद में आ गए और ठाकुर जी को लेकर वैष्णव लोग चल दिए। प्रेम के कारण शहजादी भी ठाकुर जी के साथ आ गई, लेकिन दर्शन ना होने के कारण बहुत दुखी हुई। तब भगवान ने सबके देखते देखते अपने शरीर में लीन कर लिया। भगवान का अतिशय प्रेम देखकर उसकी एक सोने की प्रतिमा बनवाकर प्रभु के समीप पधरा दी गई। आज भी उसका दर्शन होता है। एक शहजादी का प्रेम भी यादव गिरी में आ गया। शहजादी के लीन हो जाने पर वह बहुत दुखित हुआ। तब भगवान ने कहा, मैं मर्यादा रूप में हूँ। तुम जगन्नाथ भगवान के दरबार में चले आओ, क्योंकि वह पतित पावन है। शहजादी का प्रेमी जगन्नाथपुरी में आकर भगवान का दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। भगवान ने साक्षात दर्शन देखकर पतित पावन नाम को चरितार्थ किया। श्री रामानुजाचार्य जी यादव गिरी से आकर स्थायी रूप से श्री रंगम में निवास किया। श्री स्वामी जी की ब्राह्मण वैष्णव में बड़ी भारी निष्ठा थी। उनका नित्य चरणों तक पान करते थे। इस प्रकार 120 वर्ष तक इस धराधाम में रहकर शिष्यों के संतोषार्थ अपने सामने अपनी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराकर शाके 1559 माघ शुक्ला दशमी शनिवार के मध्याह्न में यह लीला विसर्जन कर परम पद को प्राप्त हुए। आज भी आपका विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रसिद्ध है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में ईश्वर, जीव, माया ये 3 तत्व माने जाते हैं। ये तीनों तत्व नित्य हैं और साथ ही सत्य भी हैं। ब्रह्म सगुण और सविशेष है, समस्त हेय गुणों से सर्वथा रहित एवं अनंत कल्याण गुणगण महार्णव है।
ज्ञानानंद सर्वस्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। इसके प्रतिपादन के लिए मकड़ी से जाल की उत्पत्ति का दृष्टांत दिया जाता है। जीव चित स्वरूप, सुख स्वरूप, निर्मल, निर्विकार, अणु एवं अनंत है। यह ईश्वर का नियम में है। लिखा है अणु है, सर्वव्यापक नहीं लिखा है जीव के लिए, ठीक है। और ईश्वर जो है वो नियम में है, धार्य है, शेष है, सदा ईश्वर परतंत्र है, ईश्वर के अधीन है तथा कर्मों का कर्ता भोक्ता है। माया त्रिगुणात्मिका अर्थात सत्व, रज और तमोगुणमयी है। ये अनेक प्रकार के विकारों को उत्पन्न किया करती है। चिद चितात्मक यावत प्रपंच ब्रह्म के शरीर भूत हैं। ब्रह्म से पृथक इनकी सिद्धि नहीं है। इनका ब्रह्म के साथ अपृथक सिद्ध संबंध है। शरीर में जीव की सत्ता से जैसे शरीर की स्थिति है, वैसे ही परमात्मा की सत्ता से ही चित्त, जीव, अचित प्रकृति की स्थिति है। जितनी बातें हम लोग ने इसमें विशिष्टता सिद्धांत में पढ़ी वो बिल्कुल ही सही हैं। परब्रह्म सब पदार्थों के अभ्यंतर रहकर उनका नियमन करता है। ब्रह्म का शरीर होने से चिद ब्रह्म के विशेषण हैं और ब्रह्म इनका विशेष्य है। इसी से ब्रह्म को चिद विशिष्ट भी कहते हैं। सृष्टि के पूर्व प्रलय काल में चित्त, जीव और अचित प्रकृति दोनों ही सूक्ष्म अवस्था में रहते थे। किसमें रहते थे? इसको कारण अवस्था भी बोलते हैं, और ये भगवान के अंदर जीव जो हैं वो पड़े रहते थे। इसी सूक्ष्म अवस्था को कारणावस्था कहते हैं। लिखा है ना, कारणावस्था। सृष्टि काल में दोनों स्थूलावस्था को प्राप्त होते हैं जब सृष्टि होती है। यही स्थूलावस्था कार्यावस्था भी कहलाती है। कारणावस्थापन्न सूक्ष्म चिद विशिष्ट ब्रह्म का कार्यावस्थापन्न स्थूल चिद विशिष्ट ब्रह्म से अभेद है, अद्वैत है। इसी से इस सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। क्या लिखा है? कारण जो है कारण और कार्य अभेद है इसमें और अद्वैत है। इसी से इस सिद्धांत को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। इस सिद्धांत में भगवत कृपा का सर्वोत्कृष्ट उपाय भक्ति है। भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है? भक्ति है। और भगवत धाम में भगवान के चिरदास के रूप में अनंत आनंद की प्राप्ति ही परम श्रेय है। मोक्ष इसमें कौन सा बताया है? सबसे ऊपर जो बताई है स्थिति वो कौन सी है? चिरदास, सदा भगवान के दास बने रहे हम। और मोक्ष कौन सा मिले? जिसमें भगवान की हम सेवा करें। कैवल्य वाला मोक्ष नहीं। कौन सा मोक्ष चाहते हैं? जो विशिष्टाद्वैत मानते हैं वो मानते हैं चिरदास के रूप में अनंत आनंद की प्राप्ति ही। अनंत आनंद मतलब भगवान की प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति कैसे? चिरदास के रूप में भगवान के दास बनकर सेवा करें। सामीप्य कह सकते हैं। इस सिद्धांत के प्रथम विवृत्तिकार भगवान बोधायनाचार्य जी हैं तथा प्रवर्तक आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य जी एवं श्री रामानंदाचार्य जी हैं। श्री भाष्य एवं आनंद भाष्य इनके भाष्य ग्रंथ हैं। इन दोनों आचार्यों के सिद्धांत एक होने से ही दोनों का एक ही संप्रदाय श्री संप्रदाय एवं एक ही सिद्धांत विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। किन किन का एक ही है? रामानंदाचार्य जी का जो स्वयं राम जी थे, और श्री रामानुजाचार्य जी जो स्वयं लक्ष्मण जी थे। इन दोनों का, रामानंदाचार्य जी के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इन दोनों का सिद्धांत जो है वो एक है, इसलिए इनको श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। अंतर केवल इतना है कि श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने परब्रह्म के रूप में श्री वैकुंठ अधिपति श्रीपति भगवान श्रीमन नारायण का प्रतिपादन किया है, और श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी ने श्री साकेत अधिपति श्री सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रतिपादन किया है। यहीं पे हमारा समाप्त होता है रामानुजाचार्य जी का चरित्र। अब आगे हम लोग इस छप्पे को पूरा कर लेते हैं, और जो कुछ भक्तों का दिया हुआ है श्री कुरेशा जी आचार्य जी जो इनके शिष्य थे उनका थोड़ा दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं और फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। कांचीपुरी से 2 कोस पश्चिम कूर आग्रहार
कूरपुर नाम का एक देश था। श्री कुरेश जी वहाँ के राजा थे। श्री सरस्वती जी और श्री लक्ष्मी जी की इनके ऊपर अपार कृपा थी। श्री वरदराज भगवान के द्वारा मंगल कीर्ति को सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने श्री कुरेश जी के प्रत्यक्ष दर्शन की इच्छा प्रकट की। श्री वरदराज भगवान ने कांचीपुर जी के द्वारा इन्हें बुलवाया। श्री लक्ष्मी जी ने मुझे स्मरण किया, ऐसा जानकर बहुत प्रसन्न हुए। श्री कुरेशाचार्य जी ने कहा, मैं अधम पापी हूँ, मैं गुरुदेव श्री रामानुजाचार्य जी से दीक्षा लिए बिना नहीं जा सकता हूँ, अतः श्री रंग में जाकर दीक्षा लिया। जो एक दिन राजा थे वह आज भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करने लगे। वन मार्ग में इनकी पत्नी को डर लग रहा था तो इन्होंने कहा, धन होने से डर लगता है, तुम्हारे पास निश्चय ही धन है। तुरंत पत्नी ने स्वर्ण पात्र निकाल कर दे दिया। श्री कुरेश जी उसे जंगल में ही फेंक कर निश्चिंत हो गए। एक दिन अतिवृष्टि के कारण भिक्षार्थ नहीं जा सके, अतः पति पत्नी दोनों बिना खाए पिए रह गए। पत्नी ने पति के भोजन के लिए श्री रंगनाथ भगवान को स्मरण किया। भगवान तुरंत पुजारी जी के द्वारा प्रसाद भेज दिया और भगवान का आदेश भी सुना दिया। श्री कुरेश जी ने विचार किया कि मैंने तो याचना नहीं की, फिर ये कैसे प्रसाद आ गया। पत्नी ने कहा, मैंने प्रभु को स्मरण किया। पति पत्नी ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री कुरेश जी ने पत्नी से कहा, अब ऐसा कभी मत करना। प्रसाद की कृपा से जुड़वा 2 पुत्र हुए। श्री स्वामी रामानुजाचार्य ने श्री गोविंद आचार्य जी के द्वारा जाति कर्म आदि संस्कार कराया और बड़े का पराशर भट्ट तथा छोटे का श्री राम नाम रखा। श्री पराशर भट्ट ने एक दिग्विजयी पंडित सर्वज्ञ भट्ट को 1 अंजुलि भर धूल में कितने कण हैं कहकर हरा दिया। श्री रामानुजाचार्य जी जब श्री भाष्य लिखने का विचार किए तो उन्हें सर्वप्रथम पूर्व आचार्य श्री बोधायन जी रचित बोधायन वृत्ति की आवश्यकता हुई। अप्राप्त ग्रंथ की खोज करते हुए काश्मीर शारदा पीठ में पहुंचे। ग्रंथ होने पर भी अद्वैत समर्थक विद्वानों ने बहाना बनाकर दीमक खा गई कहकर देना अस्वीकार कर दिया। तब रात्रि में स्वयं भगवती शारदा ने वह ग्रंथ लाकर दे दिया। उस ग्रंथ को लेकर चल दिए। उधर कुछ दिनों के बाद उक्त ग्रंथ की छानबीन हुई, लेकिन वह नहीं मिला। तब लोगों ने शंका किया कि निश्चय ही दक्षिण से आए हुए महात्मा चोरी करके ले गए। पीछा करके उस ग्रंथ को अद्वैत वादियों ने छीन लिया। श्री स्वामी जी को बहुत दुख हुआ कि बिना उस ग्रंथ के श्री भाष्य कैसे लिखा जा सकेगा। तब श्री कुरेश्वराचार्य जी ने कहा, जब आप रात्रि में सो जाते थे तो मैं उसको पढ़ता था, वह मुझे संपूर्ण स्मरण है। श्रीरंग में आकर श्री कुरेशाचार्य जी ने के माध्यम से श्री भाष्य की रचना हुई। इस प्रसंग से कुरेशाचार्य जी की असाधारण एवं दिव्य बुद्धि का पता चलता है। परम प्रयाण के समय अपने गुरुदेव की पादुका द्वय को हृदय में धारण कर भगवद गुणानुवाद सुनते हुए परम धाम को प्रस्थान किए। उन्होंने जो उनकी पादुका थी ना रामानुजाचार्य जी की, वो अपने उन्होंने सीने पे रखी जब भगवत धाम जा रहे थे। तो ये छप्पा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग ने पूरा ये छप्पे पढ़ लिया और इसमें प्रमुख से हमने रामानुजाचार्य जी का चरित्र बहुत अच्छे से पढ़ा। 31वां छप्पे था ये और 30वां छप्पे हम लोग ने यहाँ पढ़ा था। अगली वीडियो में हम लोग 4 दिग्गज महंत के बारे में पढ़ेंगे जो 32वां छप्पा होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।